जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख आ जाए पर घबराना मत, ऐसा समझ लेना इसे भी जाना ही है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। जरूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम अगर किसी एक का होना चाहते हो तो दर्द सहने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर आप ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जो भी होता है तो अच्छे के लिए होता है। जब जिंदगी में कुछ बुरा हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि यह हमारे साथ क्यों हुआ, पर हम उसके पीछे के कारण को समझ नहीं पाते और वो हमें बाद में जाकर पता चलता है कि ये होना भी जरूरी था, इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन चिंतन से ऐसी कोई चीज नहीं जिसे जीवन में हासिल न किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, इन दोनों में वही फर्क होता है जो एक बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति और रोगी व्यक्ति में होता है। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, उतना समय यदि हम उस काम को करने में लगाएं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चिंता जैसी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी अधिक नहीं होता, यह तो चिंता है जो उसे अधिक बनाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की भांति होती है, जितना उसे छुटाओगे उतनी ही वो चिपकती जाएगी। मनुष्य को भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी अच्छा ही होगा। चिंता करके हम भविष्य को अपने हिसाब से नहीं जी सकते। हमारा भविष्य की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने कर्मों में सुधार करके अवश्य ही भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तुम भूतकाल का पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान है, इसीलिए वर्तमान में रहकर खुश रहो। ये परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया अपने मन से दूर कर दो, विचारों को हटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। अक्सर हम चिंता में डूब जाते हैं, जिससे हमारी परेशानियां तो कम नहीं होती और बढ़ जाती हैं। चिंता चिता की निशानी है। चिंता यदि करनी ही है तो ईश्वर की करें, कहा भी है चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो चिंता है नाम बिन सोई काल की फांस। अर्थात चिंता हमें मृत्यु की ओर धकेल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको जब भी कोई चिंता हो तो आपको अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुननी चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है वह आपको करना चाहिए। घूमने का मन कर रहा है तो आप कहीं घूमने चले जाएं। आपको संगीत बहुत अच्छा लगता है तो आप संगीत सुनिए। इससे आपकी चिंता कम होगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। जब आपका मन खुश रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। सबसे आसान है चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करने का। जब तक आप दूसरों की परवाह करते हैं तब तक आप चिंताओं से घिरे रहते हैं। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो आप उससे स्पष्ट बात करें और उसे बता दें कि आप उसकी वजह से चिंतित है। यदि आप चुप रहेंगे तो आप अंदर ही अंदर तड़पते रहेंगे। जीवन में कुछ भी हो,
उसका आप डटकर सामना करें। घबराएं नहीं, चिंता न करें। चिंता करने से तो सिर्फ तकलीफ मिलती है। चिंता एक ऐसा कीड़ा है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। चिंता का एक ही कारण होता है, नकारात्मक सोच। यदि हम किसी काम के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम चिंता कर रहे होते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसके बारे में सोच विचार करते हैं, जो कि स्वाभाविक है। काम शुरू किया है तो उसके बारे में सोचना ही होगा। पर मुश्किल तब आती है जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाते हैं, और यही आगे चलकर चिंता बन जाती है। चिंता करने वाले को किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वह एक एक बात को बार बार विचार करता है और बार बार चिंता करता है। ऐसे में वह और कुछ महसूस ही नहीं कर पाता। चाहे उसके सामने कोई खुशी का माहौल हो या त्योहार हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज से खुश नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सबसे पहले कल क्या होगा उसके बारे में सोचना बंद कर दें, क्योंकि उससे आपका आज भी बर्बाद हो रहा है। कल किसने देखा है और आज आप क्या कर सकते हैं, वह आपके हाथ में है। उत्सव या खुशी के लिए किसी दिन का इंतजार मत करो। अपने आज को उत्सव बना लो और खुश रहना सीखो। समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं। आप ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं। आप डरना छोड़ दो कि उनको बुरा लगेगा या फिर रिश्ते में समस्या आएगी। डरो मत, चिंता मत करो। बस वो बात कहने की हिम्मत रखो जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और इस वजह से आप अपने आप को गवा रहे हैं, क्योंकि दूसरों की चिंता की वजह से आप अपनी खुशियां गवा रहे हैं, साथ ही अपने परिवार की। इसीलिए जिंदगी को काटो मत, जिंदगी जीना सीखो। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है और वह कहता है कि मुझे बहुत चिंता है और मेरी चिंताओं का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम्हारी चिंताओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, और उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उस व्यक्ति को दे दिया। कहा, इसे लेकर चलो। वह व्यक्ति गुरुजी के साथ में आगे चलता रहा। चलते चलते वह थक गया। पत्थर का वजन भी महसूस हो रहा था। वह बहुत थक गया, लेकिन फिर भी वह चलता रहा। उसने पत्थर को नीचे रखना चाहा, लेकिन रखा नहीं और वह आगे बढ़ा। काफी दूर चलने के बाद उसने कहा, गुरुजी, यह पत्थर बहुत भारी है, मैं क्या करूं? इसे मैं नीचे रख दूं? गुरुजी ने कहा, यह पत्थर भारी है, चलो इसे नीचे रख दो। अब बताओ। उसने कहा कि अब मैं बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। यह पत्थर बहुत भारी था। गुरुजी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, यह पत्थर बहुत भारी था। जिस प्रकार यह पत्थर बहुत भारी था, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर चिंताओं का बहुत सारा बोझ है। अपनी चिंताओं का बोझ बाहर निकाल दो, जिससे तुम हल्के हो जाओगे। यदि तुम चिंताओं को दूर कर दोगे, आज में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दोगे, तो तुम चिंता मुक्त हो जाओगे और हमेशा खुश रहोगे। अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि चिंताओं को दूर रखें। आज में जिएं, वर्तमान में जीना सीखें। भविष्य की चिंता न करें। जो होना है वही होगा। तुम कर्म कर सकते हो, भविष्य को नहीं बदल सकते। उस व्यक्ति की समझ में सारी बात आ गई और वह खुशी खुशी प्रणाम करता हुआ अपने घर चला गया।
आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।